बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ सॉल्ट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सॉल्ट किसे कहते हैं। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन और इसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट मिलती है विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट, लेड क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ अ सॉल्ट जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर रंग काट भी कहते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देयर आर 6 मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की कितनी क्लासेस हैं? 6 क्लासेस हैं जिनके नाम हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कितने हैं टोटल क्लासेस ऑफ अ सॉल्ट? 6 नेम्ड एज अ नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बच्चों 50% डेफिनेशन जो है उसके नाम में छुपी हुई है। ये अब आपने तवज्जो करनी है गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले डिस्क्राइब करती हूँ नॉर्मल सॉल्ट्स को। अ नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H positive ion of an acid by a positive metal ion or ammonium ions is called normal salt। आपने अपने दिमाग में बात रखनी है कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन से। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद द बेस। तो कहा जितने भी एसिड में प्रोटॉन्स मौजूद थे वो तमाम के तमाम रिप्लेस हो जाएं, तब्दील हो जाएं किसी पॉजिटिव मेटल ऑइन के साथ या अमोनियम ऑइन के साथ। याद रखें अमोनियम ऑइन पॉजिटिवली चार्ज है बट दैट इज़ नॉट अ मेटल। दैट सॉल्ट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को हम उर्फ़े आम में न्यूट्रल सॉल्ट भी कह देते हैं। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, यानी जब आप नॉर्मल सॉल्ट्स में लिटमस पेपर डालें तो वो कोई इफ़ेक्ट ना करे तो ऐसे सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं? नॉर्मल और अ न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट गिव अस अ सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म। दूसरी एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड कैसा है? दैट इज़ द नॉर्मल सॉल्ट। अब हमें एक और सॉल्ट देखते हैं H2SO4 विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड है। बच्चों आप देख रहे हैं ना यहाँ पे H2SO4 में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब है दोनों को आयोनाइज होना चाहिए। यही बात उसने नॉर्मल सॉल्ट में बताई है कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो, यानी दोनों के दोनों H पॉजिटिव जो हैं वो बदले जाएं या तब्दील हो जाएं किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। तो हमें प्रोडक्ट मिली जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसा सॉल्ट है? दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर दैट इज़ बीइंग फॉर्म। ये एक और एसिड बेस का रिएक्शन है फॉस्फोरिक एसिड। इसमें आप देख रहे हैं कितने आयोनाइज होने वाले प्रोटॉन्स मौजूद हैं? 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। यानी नॉर्मल सॉल्ट बनाने के लिए आप देख रहे हैं जो रिएक्टेंट में 3 बेस जो है उसके मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं और ये तीनों जो हैं 3 सोडियम के ऑइंस देंगे जो 3 प्रोटॉन्स के साथ रिप्लेस होंगे। 3 प्रोटॉन प्लस 3 हाइड्रोक्सियल ऑइंस मेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सोडियम फॉस्फेट। नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। बच्चों ये नॉर्मल या न्यूट्रल इसलिए है कि जब आप लिटमस पेपर डालेंगे रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन ब्लू बिकॉज सॉल्ट में कोई आयोनाइजेबल प्रोटॉन या हाइड्रोक्सियल ऑइंस मौजूद नहीं है। एक और एग्जांपल गिवन है नाइट्रिक एसिड, इट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो H पॉजिटिव सिर्फ एक आयोनाइजेबल प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है जिसे हम रिप्लेस कर देंगे एक अमोनियम ऑइन के साथ और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है और H पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ये नाइट्रेट पे -1 है, OH पे -1 है। OH हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा और अमोनियम नाइट्रेट हमें नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। क्लियर?